हेलो ट्रेडर। सो आई होप यू डूइंग वेल। सो आज का मेरा 10th मई का जो एनालिसिस है बैंक निफ्टी के बारे में, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं करके। ये मेरा 10th मई का जो बैंक निफ्टी था, ये मेरा एक प्री प्लानिंग था, ठीक है, कि मार्केट इस तरीके से बिहेव करेगी। ये मैंने एनालिसिस करके प्रीवियस नाइट को ही किया था इस तरीके का, ठीक है। कि यहाँ पे क्या था ना कि मार्केट एक क्या था, यहाँ पे जस्ट एक बेरिश क्लोजिंग था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मेरा प्रिडिक्शन था कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्यों इस तरीके का। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या था। मार्केट एक क्लोजिंग यहाँ पे था इसका, ठीक है। और इसके बाद मार्केट ओपन जैसा होता है आज के समय में, वैसा फिर हम लोग वहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो मार्केट क्या था प्रीवियस डे का पहले, कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली फॉल डाउन आया था, ठीक है। और ये फॉल डाउन आया कैसे था, यहाँ से फॉल डाउन आया करके, ठीक है। और यहाँ से इसका मार्केट को रिजेक्शन मिला था। रिजेक्शन मिलने के साथ कैंडल इस तरीके से यहाँ पे फिर ट्रैवल किया, ठीक है। और फिर उसके बाद मार्केट क्या किया, इस प्रीवियस लो को मार्केट अपने ब्रेक किया था, ठीक है। ब्रेक करने के बाद क्या हुआ था, मार्केट ने सेलर को इनवाइट किया था, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आफ्टर ब्रेकआउट्स वो आते हैं, ठीक है। सम जो ब्रेकआउट होते हैं आफ्टर ब्रेकआउट्स वो आते हैं। तो ये जो मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया, मार्केट जैसे जैसे ही इस लो को ब्रेक किया, सेलर सोचे आप एंटर किया अपने पोजीशंस को, मार्केट रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया। मार्केट जैसे फिर आया करके, जैसे फिर इस पोजीशन को ब्रेक करता है करके, फिर मार्केट फिर से रिवर्स, यहाँ पे इस तरीके का मार्केट प्रीवियस में ऐसा स्ट्रक्चर कर चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट एक ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इस तरीके का बना चुका था। और ट्रेंड लाइन बनाने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मार्केट देखिए कि एक, देखिए मार्केट हमेशा क्या होता है ना कि एक स्ट्रक्चर बेसिस पे चलता है, ठीक है। इस तरीके का अगर मार्केट का स्ट्रक्चर आप रीड कर लिए, इस तरीके से चल रहा है करके। लेकिन पता नहीं जो रिटेलर्स होते हैं उनकी थिंकिंग क्या होती है ना कि आफ्टर ब्रेकआउट मार्केट क्या करे, इनको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके वो यहीं से निकल जाए सीधे सीधे, समझे। तो ये इस तरीके की थिंकिंग सोचते हैं कि वो मतलब स्टीप निकल जाए सीधे सीधे, शार्प फॉलिंग जो उन लोगों को देखने को मिले, और वहीं पे वो ट्रैप हो जाते हैं करके, ठीक है। तो ये मेरा प्री प्लानिंग था, इसलिए कि क्योंकि मार्केट क्या था यहाँ पे ऑलरेडी 2 टाइम्स सेलर्स को ट्रैप कर चुकी थी, ठीक है, आफ्टर ब्रेकआउट पे करके। तो मेरा प्लानिंग क्या था करके कि अगर मार्केट क्या होता है, अगर गैप अप ओपनिंग देता है, अगर इस पोजीशन में से गैप अप ओपनिंग देगा करके, तो गैप अप ओपनिंग देगा तो एक बार ना मार्केट जरूर इस नीचे इस जो सेलर का जोन था इसको ब्रेकआउट करेगा पहली बार, ठीक है। क्यों ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि सेलर को 2 टाइम ट्रैप किया हुआ करके। अब देखो मार्केट जब गैप अप ओपनिंग देगा करके, तो यहाँ पे बहुत सारे जो सेलर्स हो वो एक्टिव एक्टिव होंगे। क्यों एक्टिव होंगे, क्योंकि कुछ जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट ओपनिंग देता है करके और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल फॉर्म करता है करके, तो एक ट्रेडर यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। दूसरे दूसरे ट्रेडर क्या होंगे कि अगर क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, तो जो ट्रेंड ट्रेडर होंगे वो भी वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो एक्टिव होंगे सेल साइड के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से मार्केट का एक तो मूव यहाँ पे दिखाएगा कि हम डाउन तरफ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का मार्केट एक मूव दिखाएगा हम डाउन तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उस सेलर को ट्रैप करता है करके, ठीक है, और वो मार्केट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने टू टाइम्स यहाँ पे ट्रैप किया था सेलर्स को। अगर मार्केट वो सेम अगर रिवर्स करेगा करके, ठीक है, तो रिवर्स करने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट का लोअर रिजेक्शन था, ठीक। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, जब सपोर्ट लेगा ना तो यहाँ पे फिर बायर को इनवाइट करेगा, और इनवाइट करने के बाद अगर इस पोजीशन को ब्रेकआउट करता है करके, अच्छा, फिर यहाँ पे हमें एक बुलिस का हमें एक यहाँ पे हमें एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस तरह से मेरा एक प्री एनालिसिस था यहाँ पे, मैंने करके रखा था। सो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड में मार्केट क्या कैसे बिहेव करता हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मार्केट हाँ, आज के चलते हैं बिहेव, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेव करता है। देखिए यहाँ पे ये एक 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इससे हम 5 मिनट में करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे क्लोजिंग था मार्केट का, ठीक है, राइट। मेरी प्रेडिक्शन थी गैप अप ओपनिंग होगी, गैप अप ओपनिंग तो दिया करके, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन थी कि इस ट्रेंड लाइंस के पास गैप अप ओपनिंग है, ठीक है।
लेकिन वो ट्रेंड लाइंस के यहाँ पे गैप अप ओपनिंग नहीं दिया, उन्होंने गैप अप ओपनिंग दिया यहाँ पे। गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक ट्रैवल किया और यहाँ से इनको रिजेक्शंस मिला, और रिजेक्शन के साथ मार्केट स्ट्रांगली फॉल डाउन कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रेडिक्शन था मेरा कि अगर इसको ब्रेकआउट करता है, अगर मार्केट इन सडन यहीं से रिवर्स करता है करके, तो मेरा प्लान था ऊपर साइड का जाने का। लेकिन मार्केट क्या किया, वैसे किया नहीं। मार्केट तो डाउन तो गया करके, लेकिन सेलर को फिर ट्रैप नहीं किया, वो क्या किया, एक कंटिन्यूअसली एक मूव दे दिया स्ट्रांगली करके। ठीक है, तो कभी भी जब मार्केट एक स्ट्रांग मूव करता है करके ना, हमें कभी भी किसी भी पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट पे एंटर नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक मूव ऑलरेडी वो चल रहा है करके, हमें भी कभी भी मूव में जंप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये माइंड की साइकोलॉजी से निकालना होगा पहली बात, तभी हम इस ट्रेडिंग फील्ड में सस्टेन रह सकते हैं लॉन्ग टर्म्स के फील्ड में। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब मूव लेके चलती है ना, तो चांस नहीं देती है किसी को एंटर होने का। समटाइम्स क्या होगा कि आपको आप प्रॉफिट बना सकते हो आप एक ब्रेकआउट पे एंटर करके करके, लेकिन क्या होगा, उस 10 में से सिर्फ 2 बार, आपको 8 बार मार्केट हमेशा ट्रैप ही करेगी। ठीक है, तो बेटर देन टू अवॉइड दिस साइकोलॉजी एंड जस्ट सिंपली वेट एंड वॉच। ठीक है, तो हमें क्या था यहाँ पे, हमें जस्ट यहाँ पे मूव तो निकल चुका था करके। अभी देखिए ये मेरा यहाँ पे प्लानिंग क्या था करके, कि जस्ट एक प्रीवियस डे का ये करके, प्रीवियस डे में क्या देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव किया। ठीक है, मार्केट हमेशा क्या होता है ना, अपनी बिहेवियर को रिपीट करती है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना, को जैसे एक आज बिहेवियर की है, कितने जो जैसे रिटेलर्स होते हैं वो सोचते हैं कि मार्केट वैसे ही बिहेव करेगी इस सेम डे करके, पर ऐसा भी होता नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, मार्केट क्या था, यहाँ पे भी स्ट्रांगली फॉल किया था करके। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रांगली फॉल फॉल किया था, मार्केट जस्ट एक बेरिश क्लोज दिया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बेरिश क्लोज दिया था, मार्केट क्या किया, अगला दिन गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग दिया, इसका मतलब क्या था, मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग देने के साथ मार्केट नीचे फॉल डाउन नहीं किया, मार्केट ने स्ट्रांगली अपसाइड गया और यहाँ पे एक शॉर्ट रिकवरी करने लगा। ठीक है, जितना मार्केट ने यहाँ से गिरा हुआ था, मार्केट ने क्या किया, उसको रिकवरी करने का ट्राई करने लगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से, तो सेम बिहेवियर यहाँ पे आज का भी था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट जस्ट एक बेरिश क्लोज दिया था। ठीक है, मार्केट इस तरीके से आ रहा था ये इस तरीके से बेरिश क्लोज दिया था करके, तो यहाँ पे भी वही सिमिलैरिटी बिहेवियर था करके, कि अगर मतलब एक रिटेलर्स की तौर से बात करें तो, ठीक है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा, तो गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट क्या करेगा, कि यहाँ से शॉर्ट रिकवरी फिर से मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा करके, एक थिंकिंग था रिटेलर्स का। ठीक है, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करने देता है करके, कभी एक वन टाइम जो बिहेवियर रिपीट करता है, सेकेंड टाइम्स उनके रिटेलर्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है। तो ये चीज तो था मेरे माइंड में कि आज मार्केट जो था अपर साइड तो नहीं जाएगा, लेकिन उसका जो इनिशियल जो मूवमेंट होगा वो हमेशा डाउन की तरफ मुझे देखने को मिलेगा, और डाउन का मेरा प्रेडिक्शन भी था जो मैंने आप लोगों को पिक्चर में दिखाया पहले। ठीक है, तो मार्केट क्या किया, सीधे स्ट्रांगली मूव किया, जब मूव किया तो जस्ट हमें पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये मूव निकल चुका था, तो जस्ट हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना था। यहाँ पे क्या हुआ, जब मार्केट स्ट्रांगली जब डाउन फॉल आया, उसके बाद मार्केट क्या किया, मार्केट पुल बैक लेने लगा। तो मुझे ट्रेंड के साथ कब जाना है मुझे, और ट्रेंड के साथ कब नहीं जाना है करके, ये चीज़ों को बहुत डीपली एनालिसिस हम लोग को करना है करके। ठीक है, तो मेरा प्लानिंग था कि अगर मैं डाउन की ट्रेड अगर मैं लूंगा करके, ठीक है, और मैं इस ट्रेंड के साथ जाऊंगा, तो पहली बात क्या था कि जो पुल बैक है, मुझे बहुत शॉर्ट पुल बैक देखने को मिलेगा। ठीक है, तभी मैं प्लान कर सकते हैं, अगर पुल बैक में डेप्थ आ गया करके इस पुल बैक में, तो फिर हम प्लान नहीं करेंगे डाउन तरफ जाने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, कि मूव जब एक बार मार्केट में आ जाती है ना, जिससे मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्ट्रांग मूव आया करके, तो हम लोग क्या होता है ना, कि एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से कि मार्केट फिर हमको एक मूव दे नया इतना बड़ा करके। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट जब एक मूव दे दिया करके, तो हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, और मार्केट वहीं पे मुझे ट्रैप कर देता है करके। अगर मार्केट को सेकंड मूव अगर कंटिन्यू करना हो करके, तो पहली क्राइटेरिया उसकी होती है कि जो पुल बैक होता है वेरी शॉर्ट होना होगा, वेरी शॉर्ट, और इतना शॉर्ट होगा करके मार्केट किस समय भी नहीं देगा करके सेकंड पोजीशन पे एंटर होने के लिए किसी को। ठीक है, और मार्केट अगर शॉर्ट पुल बैक लेती है करके, और उसका जो मैक्सिमम पुल बैक जो लेंथ है, जो मैक्सिमम पुल बैक का जो लेवल्स होगा, वो अप्रोक्स मैक्सिमम बोल सकते हैं उस फीब लेवल का 38 होता है। ठीक है, क्योंकि 38 का जो लेवल्स पे जो पुल बैक हुआ करके एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन देता है करके। ठीक है, अगर मार्केट को कंटिन्यू करना होता है ट्रेंड को, तो मुझे बस 38 तक मैक्सिमम लेवल तक जाए करके पुल बैक, और यहाँ पे मैं इस बिहेवियर को स्पॉट करता, उसके बाद में ट्रेंड के साथ चला जाता डाउन की तरफ करके। लेकिन मार्केट ने वैसा किया ही नहीं, मार्केट ने क्या किया, फिर से एक स्ट्रॉन्ग मूव देने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा प्लानिंग था कि जब स्ट्रॉन्ग मूव दिया करके, तो जस्ट हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, हमें जस्ट वेट एंड वॉच करना था। अभी देखिए फिर आगे प्लानिंग कैसे किस तरीके का बनता है, अभी हम फिर लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं।
देखिए यहाँ पे ये मेरा लोड 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे मार्केट क्या था, यहाँ से यहाँ फॉल किया था स्ट्रांगली डाउन। तो मैं यहाँ पे क्या किया, एक जस्ट फीब लेवल को ड्रॉ किए थे। अब देख लीजिए मैं फीब लेवल को कैसे ड्रॉ यहाँ पे किए थे, आप लोग भी ड्राइंग कीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, मैंने क्या किया था, ये मार्केट का टॉप था, हाई था, यहाँ से हाई से ड्रैग किया और जस्ट लो तक गया। ठीक, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इस तरीके से। मार्केट क्या किया, जस्ट 50%, देखिए ये 50% का लेवल था। ठीक, 50% टू एबव एंड 60% टू बिलो, इन मिड में मार्केट यहाँ से रिवर्स देता है करके। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अभी भी मार्केट 61% के बिलो है करके। और ये क्या था, ये जस्ट मार्केट का सपोर्ट था। ठीक है, उसी सपोर्ट के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर मार्केट को बोले थे करके क्योंकि अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो मैक्सिमम पुल बैक 38 तक ही लेगा। ठीक है, अगर 50 तक जाता है करके, ठीक है, 50 से भी मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन फिर 50 से मार्केट को क्विक मोमेंटम शो होना चाहिए। ठीक है, वहां पे जो पुल बैक का जो मोमेंटम है स्लो नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे हमें लेस मोमेंटम देखने को मिलता है, वहां पे टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा करता है, मार्केट ज्यादा होल्ड करता है करके, तो बेटर टू थिंक ना, आप रिवर्सल की ट्रेड वहां पे बिल्कुल ना सोचो, प्लान बिल्कुल मत करो रिवर्सल। ठीक है, क्योंकि वहां पे टोटली क्या होगा ना कि टोटली वहां पे ट्रैप करेगा रिवर्सल को। देखिए, और मार्केट सेम चीज वही कर रहा था। ठीक, मार्केट क्या किया, यहाँ से मार्केट पुल बैक ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलर्स होंगे वो क्या सोचेंगे, जो ट्रेंड ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वो सोचेंगे अगर मार्केट इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉल दिया करके तब मार्केट जस्ट एक पुल बैक ले रहा है, वो डाउन की यहाँ पे वो ट्रेड का पोजीशन अपना बनाएंगे। ठीक है, तो हमें जो सिंपल वेट वेट एंड वॉच कर रहे थे इस तरीके से मार्केट आया करके। ठीक है, फिर मार्केट ने उसी तरह जितने सेलर्स आए थे उतना बायर्स यहाँ पे आया, उनको कवर कर लिया। फिर से सेलर्स आए तो इनको ब्रेकआउट किया, फिर से सेलर को इनवाइट किया। सम ट्रेडर्स जो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ना लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, यही मार्केट का था, हाई लो, लोअर हाई, देन लोअर लो। ठीक है, मार्केट कुछ ट्रेडर जो थे, कुछ यहाँ पे सेलर्स है यहाँ पे एंटर किए हैं। ठीक है, मार्केट क्या किया, यहाँ से गया अपसाइड, फिर उनको ब्रेक किया यहाँ पे। मतलब 3 टाइम सेलर्स को ट्रैप कर चुका था यहाँ पे, लोअर लो लोअर हाई बना के। इतना बताइए आप लोग, क्या मार्केट को अगर स्ट्रांग मूव लेके जाना होता है डाउन की तरफ, तो क्या इतनी ऐसे स्लो मोमेंटम में मार्केट जाता है? बिल्कुल नहीं ना, नहीं। अगर मार्केट को देखिए, अगर मार्केट को डाउन जाना था, क्या देखिए यहाँ पे उसका जो पुल बैक था, क्या बड़ा था पुल बैक यहाँ पे? पुल बैक आपको देखने को मिला? वो छोटा मिला, शॉर्ट क्विक एंड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। यही एनालिसिस था कि अगर मार्केट को डाउन जाना होता है यहाँ से अगर पुल बैक लेता करके, तो इस तरीके से टाइम इतना स्पेंड नहीं करता और वो निकल जाता, क्योंकि वो नहीं सोचता कि रिटेलर्स को हम समय दें कि रिटेलर्स आओ मेरे साथ तुम चलो। ठीक है, वो क्यों इनवाइट करेगा? ठीक है, उस अपने अपने मुंह वो निकाल सकता है ना, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पे क्या मालूम चला था कि सेलर्स जो थे बार बार यहाँ पे ट्रैप हो रहे, 1 टाइम 2 टाइम देन 3 टाइम्स। ठीक है, तो इतना कंफर्म हो गया करके कि मुझे ये जो था मार्केट का ना, ये मार्केट का क्या बन रहा था, एक एक सपोर्ट बन रहा था। ठीक है, इस तरीके का। तो मेरा एनालिसिस था यहाँ पे कि अगर मार्केट एक बार फिर से इसको सपोर्ट को ब्रेक करेगा, ठीक है, वहाँ पे ब्रेक करे इस लो को एक बार फिर से, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव होंगे, क्योंकि मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई बना रहा था करके। जैसे सेलर एक्टिव होंगे मार्केट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जो सेलर जो जितने यहाँ पे बायर्स हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से क्या ये जो सपोर्ट बना रहा था मार्केट क्रिएट क्रिएट कर रहा था, जो यहाँ से बायर आ रहे थे, यहाँ पे बायर्स आ रहे थे। तो कुछ जो बायर्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो एंटर हो रहे थे यहाँ से बायर्स 2 टाइम्स करके, तो बायर का टोटल एसएल यहाँ पे था। ठीक है, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होता करके तो एक बार इनको हंट करेगा। ठीक है, इनको हंट करेगा क्योंकि सेलर को तो ऑलरेडी हंट कर चुका था अपर साइड में करके, बार बार उनको ट्रैप कर रहा था। ठीक है, तो अगर एक बार यहाँ पे मार्केट आता है और इनको बायर्स को हंट करके रिमूव करेगा, तो फिर से मुझे एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा अप टू दिस लेवल्स। ठीक है, क्योंकि इनके ब्रेकआउट के ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद बायर को फिर से इनवाइट करेगा, क्योंकि बोलेगा कि अरे अब तो ब्रेकआउट तो हो चुका है, चलो अपर साइड करके। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा एनालिसिस था कि इसको मार्केट को ब्रेक करना चाहिए था। मार्केट देखिए यहाँ तक आया था करके, जस्ट मेरा एक लिटिल और कंफर्मेशन था कि अगर यही रेड कैंडल्स, ठीक है, अगर ये वाली जो रेड कैंडल है अगर थोड़ी सी और अच्छी वॉल्यूम की यहाँ तक आती करके ना, तो मुझे यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाता ट्रेड का। ठीक है, जो मेरा प्लानिंग था वो प्लानिंग मेरा एग्जीक्यूट हो जाता, और मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ तक होल्ड करता मार्केट का। लेकिन क्या किया, मार्केट यहीं से रिवर्स कर गया थोड़ा सा, वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया था लेवल्स का मेरे अकॉर्डिंग्स। ठीक है, फिर मार्केट क्या किया, मार्केट अभी देखिए, अभी ये रेजिस्टेंस लेवल था करके, तो हमें अभी तो क्या था कि मार्केट जस्ट अभी यहीं पे होल्ड कर रहा था करके, यहाँ पे फिर यहाँ पे स्ट्रगल करने लगा।
तो इतना तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए था कि अगर मार्केट फिर से हॉल्ट कर रहा है और बार बार सेलर को इनवाइट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट जस्ट सेलर को ट्रैप कर रहा है, मार्केट का मूवमेंट क्या है, अपर साइड निकलने का। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस था कि अपसाइड मार्केट यहाँ से निकलेगा फिर से करके, मतलब यहाँ से करके यहाँ से पूरा तक निकलता है और ये मेरा एक टारगेट देता है यहाँ तक करके। ठीक है, लेकिन मार्केट जस्ट एक लिटिल कॉन्फर्मेशन बोल सकते हैं, उसके चलते मार्केट में मेरा प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ करके और जस्ट हम एग्जिट हो गए, अपने ट्रेड को अवॉइड ही कर दी करके। तो आई होप मेरा एनालिसिस आज का यही था करके और आप लोगों को अच्छा लगा करके। देखिए सम चीज़ें क्या होता है ना कि आपको ट्रेड लेने से पहले आपको प्लान करना पड़ता है। ठीक है, कि बिफोर दैट मुझे किस पार्टी के साथ जाना है, किस पार्टी को ट्रैप हो रहा है करके आपका डायरेक्शन पहले क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप किसी पर्टिकुलर आप पुल बैक में हैं या किसी ट्रेंड के साथ हैं करके, तो ट्रेंड अगर अप जा रहा है करके तो मुझे अप की तरफ जाना है करके, बोलते हैं कि ट्रेंड डाउन डाउन जा रहा है तो डाउन की तरफ जाना है, लेकिन कब जाना है डाउन की तरफ, आपकी प्री प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्री प्लानिंग आप करते हैं करके तभी आप ट्रेंड के साथ बने रहेंगे, अन्यथा आप ट्रेंड के साथ होने के बावजूद है ना आप एग्जिट हो जाएंगे मार्केट से, क्योंकि मार्केट में जब एक बार मूव आ जाता है ना तो सेकंड मूव की चांसेस ना बहुत कम होती है करके। ठीक है, और हम लोग जैसे बिगनर्स को ना हमेशा सोचता है, हमेशा बस यही माइंड में रहता है कि अगर मार्केट एक बार स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ गया, जिससे क्या होता है कि मान लो सपोज है कि इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ गया करके, तो हम लोग एंटर कहाँ होते हैं पता है, कि यहाँ पे इसको ब्रेकआउट पे बोलते अरे मार्केट ने लोअर लो को ब्रेक किया, अब चल जाओ। क्यों चल जाओ, जो ऑलरेडी जो टॉप से यहाँ पे सेलर सेलिंग कर चुके हैं। ठीक है, और जो टॉप से सेल करके यहाँ तक बैठे हुए करके, तो हम लोग तो यहाँ पे कहाँ पे सेल कर रहे हैं, लोवेस्ट पॉइंट पे। बोला जाता है कि बाई इन द डीप सेल ऑन द हाई, हम लोग सेल कहाँ कर रहे हैं, लो पे ना, जो कि हम लोग को सेल कहाँ करना चाहिए था, हाई पे। ठीक है, तो ये एक सेलर की कॉमन थिंकिंग होती है कि हम लोग सेल कहाँ करते हैं, लोवेस्ट पे, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाती है करके। ये एक साइकोलॉजी होती है, इस साइकोलॉजी को हमें बदलना होगा, चेंज करना होगा करके, तभी हम मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रह सकते हैं करके। तो बेसिक बेसिक थिंग्स यही होना चाहिए कि हमें ट्रेंड के साथ हर पोजीशंस में अपनी प्लानिंग के साथ होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ट्रेंड के साथ ही नहीं होना चाहिए। देखिए, और यही मेरा प्लानिंग था, यहाँ का व्यू था कि मार्केट आएगा, इन इन जो बायर्स का स्टॉप लॉस था उनको हंट करेगा, और जिससे हंट करेगा तो उनके स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मिलेगी और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर लेगा करके। और फाइनली क्या होता है, मार्केट आता नहीं है, एग्जीक्यूट तो नहीं होता है प्लान मेरा डाउन साइड करके, और मार्केट ऊपर से निकल जाता है। अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, पेशेंस इज द की टू सक्सीड इन दिस ट्रेडिंग फील्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर मेरा प्लान हिट ही नहीं हुआ करके, मार्केट अगर ऊपर से निकल गया, तो मैंने अपने आप को छोड़ ही दिया था। अगर मार्केट ऊपर से निकल जाए कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे ट्रेड, नहीं प्लान एग्जीक्यूट करेंगे करके, लीव इट। तो ये चीज होना चाहिए करके, बेटर देन। तो आई होप अच्छा लगा करके चीजों के आज के बारे में करके। सो थैंक यू फॉर दिस एंड गिव योर लव एंड सपोर्ट। सो थैंक यू।